जय माता दी। माँ भगवती सदा आप सभी की रक्षा करे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सब एक विशेष पाठ का श्रवण करने जा रहे हैं जो हम सभी को सुरक्षा और बल प्रदान करेगा। यह विशेष पाठ है श्री दुर्गा कवच पाठ। यह दिव्य कवच माँ दुर्गा की कृपा से हमें हर संकट, भय और चुनौती से सुरक्षित रखता है। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, माँ का यह दिव्य कवच सदैव हमारे साथ होता है, हमें संजीवनी शक्ति और आत्मविश्वास से भरता है। श्रोताओं, इस पाठ के माध्यम से हम सब अपनी आस्था और अपनी भक्ति को और दृढ़ करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि वे हम सबको हर मुश्किल से बचाएं। तो चलिए अब अपने मन को एकाग्र करके और माता रानी का स्मरण करके इस पवित्र कवच का पाठ आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और यह कवच पाठ अत्यंत गोपनीय पाठ है, इसलिए इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। 18 महापुराण में से एक मार्कंडी पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर्द दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। महर्षि मार्कंडेय ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को भी आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुमने संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रोदी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजते हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है। और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, कटक और तोमर, पशु तथा पाश भाला और त्रिशूल और उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है पर आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी और नरद कोण में खटक धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाई ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योदिनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट की माला धरी देवी रक्षा करे और अश्विनी देवी मेरी भा की रक्षा करें। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथु की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोल की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओठ में, अमृत कला नीचे के ओठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया ताल की रक्षा करे। कामाक्षी देवी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे।
भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रवा और कंठ की नली की नल कबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खटक और वज्र धारणी मेरी। दोनों बाहों की रक्षा करे, दोनों हाथों की। दंडनीय की रक्षा अंबिका देवी करे। शूलेश्वरी देवी, संपूर्ण नखों की कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूल धारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की गुहेश्वरी गुहभाग की पूतना और कामिका लिंग की और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जन्म की रक्षा करे। विद्या वासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पावों के पृष्ठ भाग की श्रीधरी। पावों की उंगलियों की तल वासिनी। तालू की दृष्टा कराली देवी नखों की ऊर्ध्व केशनी, केशों की बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कोबरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि देवी पित्त की मुकुट शवरी देवी पद्मावती कमल कोश की चूड़ामण कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अबध देवी शरीर के सद जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की छत्र शवरी देवी छाया की ओर धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान व्यान उदान और समान की वज्रहस देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रण देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडी कि आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और मैं रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इसी कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियों समूल नष्ट हो जाती है और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता और समस्त अभिचार प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचर वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से 7 प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता माला आदि डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचर वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिया, गृहभूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। प्रेम से बोलिए दुर्गे माता की जय, नवा दुर्गा की जय।